सर यहाँ का सूरत हाल बहुत बुरी है। यहाँ पे लड़कियों को के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। एक लड़की है, उसने 3 दिन हो गया खाना नहीं खाया, उसको बहुत ज्यादा मारा जा रहा है। मतलब हमें नहीं पता होता कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसको ये हमें आगे फरोख्त करेंगे, किसके कितने पैसे नहीं, ये खुद ही करती हैं। ये लड़का क्या कर रहा था आपके साथ? बदतमीजी कर रहा था। लड़की के साथ क्या कर रहा था यहाँ पे? हमें नहीं पता, हम जानते ही नहीं हैं। जी सर, ये लोग इसी तरह लेके आती हैं। हम लोगों ने कहा था हमें छोड़ दो, कहते नहीं छोड़ना, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। आपने यहाँ पर कितना पैसे दिए? 20,000। इनका जो बड़ा गैंग है, इंशाल्लाह हम उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आईना दगलतूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दगलतूर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। जो भी हो, जहाँ पर भी हो, जो भी मसाइल हो, हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो मेरे बस में हो। आज मैं आया हूँ ओकाड़ा के करीब। यहाँ पर एक ऐसे फ्लैट में लोगों को और गला पसला कर वहाँ पर मासूम बच्चियों को, लड़कियों को लेके आते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। कैसे करवाते हैं सारे फुटेज हमने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखानी है कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के जो दलाल हैं हम उनसे मिलेंगे, उनसे डीलिंग करेंगे। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, जो सूरत हाल होंगे साथ हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, जो शख्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इस फ्लैट का एक दलाल है। यहाँ पर अनजान बंदे को जाना थोड़ा मुश्किल था, मगर जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसका नाम वसीम था और वसीम की निशानदेही पर मैं यहाँ पहुँचा क्योंकि वसीम इनके साथ पहले भी काम कर चुका था। जैसे हम यहाँ पर पहुँचा, पहला सवाल दलाल का ये था कि आप कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। भाई मुझे वसीम भाई ने भेजे हैं और मुझे फ्लैट चाहिए और साथ में चाहिए। आप वसीम को कैसे जानते हैं? आप तो खान हो। भाई वो बात ठीक है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है भाई। वो चलो ठीक है, मैं वसीम से पूछ लेता हूँ फ़ोन करके। जी आप क्यों पूछ रहे? मुझ पे एतबार नहीं है वसीम नहीं, मेरा। मैं पूछ लेता हूँ ना एक बार। जी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ जी वसीम साहब, खान साहब आए हैं। अच्छा। बाद में जब इस दलाल ने वसीम को कॉल किया तो मुझे अंदर जाने ले गया और वहाँ बैठे हुए कसीर तादाद में लड़कियाँ थी जो बेखौफ बैठे हुए गाहक का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में हमारे पास सी आंटी आ गई और कहती है कि एक नाइट का 20,000 रुपये हैं और जिसको भी पसंद करना है तो पसंद करो। तो मैंने अपना खुफिया कैमरा घुमा कर कहा कि सामने वाली वही लड़की मेरे पास भी आ गई। अब उसके बाद लड़की के साथ कमरे के अंदर चला गया और लड़की से पूछा कि आप यहाँ कैसे आई। अब लड़की खुद कह रही है कि मैं कैसे आई हूँ, खुद जुबानी सुनिए। अच्छा जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमेरा है। थोड़ा नज़दीक बैठ जाए, इतना डरती क्यों? नज़दीक हो जाएं। आपका नाम क्या है? सुमेरा। अच्छा, तो आप कहाँ का रिहायशी है? मैं ओकाड़ा का। अच्छा, तो मतलब कब से यहाँ पर हो आप? मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, तो
वैसे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कि नहीं बस खुश है यहाँ पे आप? नहीं, ऐसी जगहों पे कौन खुश होता है, आपको भी पता है कि क्या माहौल है, कौन खुश होगा यहाँ पे रह के। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर ये 5-6 लड़कियाँ होते हैं या कोई कुछ और लड़कियाँ भी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे और लड़कियाँ भी लाते रहते हैं और बस उनको इसी तरह से ला के तो आगे बेच देते हैं। लाते रहते हैं मतलब? मतलब जो हमारी मैडम है वो हमें लेती हैं घरों से और ये कह के कि हम मजबूर हैं, तो हमें भी नौकरियों का होता है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी या हमें कोई कमाने का आसरा मिल जाएगा रहने का, लेके हमें यही कह के आती हैं कि आपको नौकरी लगवा देंगे, अपने पास रखेंगे, घर देंगे, खाना देंगे, रिहाइश देंगे, लेकिन आगे ला के जो है वो उनको बेच देती। अच्छा, तो मतलब आपको बेचा किसने? आपके घर वाले हैं, मतलब आपका माँ बाप है? मेरे माँ बाप तो थे लेकिन अम्मी फोत हो गई, उसके बाद अब्बू ने दूसरी शादी की। तो जो मेरी अम्मी थी, जो सौतीली माँ, मेरी सौतीली माँ थी, उन्होंने मुझे इनके हाथों जो है वो बेच दिया। तो आपको घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे? बस सौतेली माँ है, आपको पता है आज कौन किसी को रखता है। पहले तो वो बहुत जुल्म करती थी, पहले रखा हुआ था तो ऐसे ही रखा हुआ था, फिर बाद में उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये तुम इनके घर जा रही हो, तुम इनके जाके नौकरी तुम्हें देंगी दफ्तर में और तुम्हें घर में रिहाइश देंगी, खाना भी अच्छा देंगी। तो अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे आई? मतलब उन्होंने तो बेच दिए, आप मतलब उनको कैसे पता चला? उन्होंने आपको कैसे बेचे? उनके पास ये मैडम आई थी, जो हमारी मैडम है, आप उनसे मिले होंगे, वो हमारे पास आई थी। ये जो अंदर में मिल गई जो आंटी है, ये आंटी वो लेती हैं और वो सिर्फ मतलब मुझे नहीं होता, आपके देखा होगा कुछ लड़कियां बैठी हुई इसी तरह से लाती रहती हैं और आगे वो बेचती हैं। तो आप यहाँ से निकल नहीं सकती हैं? बहुत मजबूर हूँ मैं। किस आसरे में, मतलब कैसे मजबूर हो आप भाग जाओ यहाँ से? नहीं भाग सकती, ये लोग नहीं भागने देते हैं कहीं पे। क्यों? बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल ये तो बहुत बड़ा प्लेट है, ये तो कौन कौन आते हैं? मतलब बड़े लोग आते हैं, छोटे लेवल के लोग आते हैं, पुलिस वगैरह, एमपी, नाजिम वगैरह, ये आते हैं यहाँ पे? ये आते हैं, सब आते हैं सब और सबके साथ ही इसी तरह से करती हैं। और हम लोगों को मतलब हमें नहीं पता होता कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसको ये हमें आगे फरोख्त करेंगे, किसके कितने पैसे हैं, ये खुद ही करती हैं और ये निकलने नहीं देती यहाँ से। ये निकलने नहीं देते। अच्छा, आपने कभी दिल में ये सोचा कि मैं यहाँ से निकलूँ? बहुत सोचा है और बहुत मतलब मुझे है कि मैं इस माहौल से निकलूँ, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। एक मरतबा आए थे, एक मुझे इस तरह इन्होंने आंटी ने उनके साथ भेजा था, वो मुझे पसंद करने लग गए, लेकिन उन्होंने इनसे बात की कि शादी करनी है और घर लेके जाना है, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं निकलने दिया। उन्होंने पैसे भी इनको दिए, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने पैसे ले लिए, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया था उनके साथ। अच्छा, मैं आपको आज एक सच्ची सी बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर तो जब आए हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं करने वाला। मैंने जो वहाँ पर पैसे दिए, मैं सिर्फ ये माहौल चेक कर रहा था कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म में क्या हो रहे हैं। अगर आप हमारा साथ दोगे, मतलब आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे कि यहाँ पर लड़कियाँ कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, तो मैं आपका साथ देता हूँ। आपको यहाँ से जितना भी ये पैसे मांग रहे मैं दे सकता हूँ, आपको निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे आपका फेवर चाहिए, आपका साथ। मुझे अल्लाह के बंदे लग रहे हैं, अगर आपने ऐसी बात की है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपका पूरी तरह साथ दूंगी। लेकिन ये निकलने नहीं देती हैं, ये किसी तरह भी नहीं निकलने देती हैं यहाँ से, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आप जैसे भी कहेंगे, जो जिस तरह कहेंगे, मैं आपका साथ दूंगी इस चीज़। आप ये जब नई लड़कियाँ लाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कब आते हैं, किस टाइम आते हैं, ये पता चल जाता है? जी, 2-3 माह के बाद जब ये चेंज करके लड़कियाँ लाते तो हमें पता चल जाता है कि ये लड़कियाँ। अच्छा, तो अगर उसी टाइम मतलब अगर आपको पता चले कि जब लड़कियाँ लेके आते हैं या आ रहे हैं, तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे? जी, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। नाज़रीन, इस फहाशी के अड्डों पर या फार्म हाउस पर बड़े लेवल के लोग यहाँ पर आते हैं, उसमें नाज़िम, एमपीए वगैरह वगैरह। नाज़रीन, यहाँ पर लड़कियों को या तो नौकरियों का झांसा देता है या तो उसको बेच देते हैं। अब हमारा अगला स्टेप उस आंटी तक पहुँचना है और रंगे हाथों गिरफ्तार करनी है। अच्छा नाज़रीन, जैसे सारे शॉर्ट क्लिप प्रोग्राम वो जो जितने भी फुटेज थे वो हमने आप लोगों को दिखाएं। अब हम इंतज़ार करें, क्योंकि इससे पहले भी मुझे कॉल आई, मिस कॉलें भी आई, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया ताकि मैं जो कॉल आ रही है वो मैं आप लोगों को ऑन कैमरा दिखाऊं। अब हम इस इंतज़ार में थे कि शायद वो लड़की साथ देगी या ना,
क्योंकि मुझे 2 दिन तक उसकी कॉल नहीं आई थी। लेकिन जब मुझे कुछ कॉल मौसूल हो गई और मैंने कॉल रिसीव किया तो उस लड़की के साथ बात हो गई और मैंने सोचा कि ये कॉल मैं कैमरा ऑन आप लोगों को दिखाऊं। अब मैं कॉल के इंतज़ार में था कि इतने में मुझे उस लड़की की कॉल आ गई। ये अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उस लड़की का मुझे कॉल आएगी, तो ये कॉल आ गया और मैं बात करना चाहता हूँ कि सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर मैं ना आपको एक वीडियो सेंड किया, मैंने रिकॉर्ड की थी। आप कुछ दिन पहले हमारे उधर आए थे, हाँ, तो मुझे कहा था आप मेरा साथ देंगे, तो मैंने आपको वीडियो सेंड किया अभी रिकॉर्ड करके, तो आप प्लीज़ उसको पहले चेक कर लें। अच्छा, आपने वीडियो मुझे भेज दिया व्हाट्सएप पर और मैं अपना व्हाट्सएप ऑन करता हूँ और मैं उसको देखता हूँ, लेकिन मुझे बताएं वहाँ का सूरत हाल क्या है। सर यहाँ का सूरत हाल बहुत बुरी है। यहाँ पे लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। एक लड़की है, उसने 3 दिन हो गया खाना नहीं खाया, उसको बहुत ज्यादा मारा जा रहा है और यहाँ सब लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक हो रहा है सर। अच्छा चलो, आप डरो नहीं, मैंने इंशाल्लाह पुलिस के साथ बात की भी है और फिर भी मैं पुलिस के साथ बात करता हूँ, जैसे भी इंशाल्लाह कुछ वहाँ पर हो। अच्छा, अब जो लड़की है जो 3 दिन से हुए, अब वो कहाँ है और जब हम आ जाएंगे तो आप सिर्फ मुझे इशारा कर दे कि कहाँ पर हैं, तो उसको कमरे में बंद किए या बाहर होते हैं, उसकी सूरत हाल क्या है? सर उसको कमरे में बंद किया हुआ है और वो लड़की पहले कह रही थी मुझे घर जाने दे उसने, और उसको वो कहती पहले खाना खाओ, वो खाना नहीं खा रही थी, उसको खींचा, उसके बालों से खींचा उसको। 2 लड़कियां, उनको दोनों को कमरों में बंद किया हुआ है उन्होंने और बहुत ज्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कमरा है उसके अंदर उन्होंने बंद किया हुआ है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करना, हम पुलिस के साथ आ रहे और आप सिर्फ मुझे सिग्नल दे, जब हम वहाँ पर आएंगे तो आप मुझे सिर्फ सिग्नल दे, ठीक है इंशाल्लाह? जी सर, आप प्लीज जल्दी आ जाए, मैं आपको जरूर सिग्नल दे दूंगी, आप जल्दी आ जाए। ओके ओके ओके। नाज़रीन, ये आंटी आप लोगों को नज़र आ रही है कि यहाँ इस फ्लैट में 2 नई लड़कियों को लेकर आई हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करवा रहा है। वीडियो में मौजूद ये लड़की बार बार कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये वीडियो मुझे उस हमदर्द लड़की ने व्हाट्सएप पर भेजी हैं जो उस धंधे में सौतेली माँ ने बेची हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है ताना उखाड़ा में डीएसपी और एसएचओ के साथ मिले और उसको वही वीडियो दिखाई। डीएसपी साहब ने हामी भर ली और कहा कि मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए, क्योंकि हमने पूरा सबूत डीएसपी साहब को दिखाया। ये तो वाकई बहुत तशद्दुद हो रहा है। हाँ तो सर, ये हमने बिल्कुल प्रूफ इकट्ठे करके आपके पास आए हैं, ये फरियाद आपके पास लेकर आए हैं, तो प्लीज़ काइंडली आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमें आपका फेवर चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास इतना पक्का प्रूफ है तो हम ज़रूर उधर रेड करेंगे और उन मुल्ज़मान को हम पकड़ेंगे। ठीक है सर। तो सर प्लीज़ हमारा वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर लड़की को 3 दिन से कमरे में बंद करके रखे हुए हैं, तो आप वीडियो में भी खुद देख रहे हैं, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, तो सर प्लीज़ अगर आप हमारे साथ चले जाएं तो ठीक होगा। इंशाल्लाह ज़रूर चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। नाजरीन, वही जगह पर आए हैं जहाँ पर उस लड़की को बंद करवाए हैं और हमारे साथ लेडीज़ पुलिस भी है और डीएसपी साहब, एसएचओ साहब वही जगह पर आए हैं, छापा कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये अच्छा, ये उठे बात सुने, एक मिनट उठिए। अच्छा बताइए, ये इधर आइए, इधर आइए, क्या है वो यहाँ पर जो आप लोगों ने 2 लड़कियों को लेकर आए हैं, यही थी उस वीडियो में। आप मुझे बताइए वो लड़की कहाँ है? हाँ, हमें किसी लड़की के बारे में भी नहीं पता। किसी लड़की के बारे में पता नहीं है? नहीं। अच्छा आप लोग आइए मेरे साथ, आइए यहाँ पर। और कहाँ कमरा? आइए सर, आइए, दरवाज़ा खोले। ये हाँ, उठिए, अरेस्ट
आइए, ये लड़की है, इसको उठाएं। अच्छा, इन्होंने आपको पकड़े? जी, जबरदस्ती रखे यहाँ पे? जी, ऐसे ही था। कहाँ से? मैं लाहौर से। लाहौर से हो? जी। अच्छा, इधर ही है, घबराना नहीं, इधर ही है। आइए नीचे, आइए। क्या नाम है आपका? अंदलीब। हाँ, अंदलीब। अंदलीब। ये लड़का क्या कर रहा था आपके साथ? बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था? जी। कहाँ है वो लड़का, कहाँ है? इधर लेके आओ उसको, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। अच्छा, कहाँ से हो? लाहौर से। लाहौर से हो। उकाड़ा में क्या कर रहे हो? अयाशी करने आए हो? हाँ, लड़की के साथ क्या कर रहे थे यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहा था। अकेली लड़की के साथ एक ही कमरे में आप यहाँ पर बैठे हो, शर्ट उतार के क्या कर रहे हो मुझे बताओ। सब कुछ इस कैमरे में बता देना। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर? सच बोलो सर। ये आपके सामने हैं, ये यहाँ पर अकेले यहाँ पर आए हैं, लड़की के साथ हैं, और ये वो लड़की है जिसको इन्होंने यरगमाल बना के यहाँ पर रखे हैं। वो वीडियो भी आपने देखी है कि ये कैसे चीख और पुकार कर रही है। इनको बाहर लेके जाए, वहाँ पर पूछताछ कर लें इनसे। चलो आइए, लेडीज़ पुलिस को इनको क्या, आइए। अच्छा, ये सर इनसे पूछें कि जिसने भी इनको लेकर आए हैं, इस लड़की से पूछे। आइए, इधर आइए। आपको यहाँ पर लाने वाला कौन है? इधर आइए, इधर ही। आप चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है। आप ठीक है, ये कैमरे में ये चेहरा नहीं दिखाते। अच्छा, आप मुझे बताओ, इनमें से किसने आपको यहाँ पर लेकर आए? ये लेके आए। बोल रही है। ये झूठ बोल रही है? हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये झूठ बोल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा नाजरीन, ये अब ये सामने से कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, ये वीडियो किसकी है? हमें नहीं पता, हम जानते ही नहीं हैं। यहाँ पे नहीं हो? नहीं, हम नहीं हैं। नाजरीन, ये हमारा आप लोग इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम लगा, आप नकाब उतार के, ताकि लोग भी आपको देखें। नहीं, क्यों दिखाएं हम? नहीं, नकाब, आप इनको कह रहे हैं कि नकाब उतारे। नकाब उतारे लेडीज को। ये देखिए, ये आप ये है कि नहीं है? दूसरी का भी उतारो आप भी। ये अच्छा, ये है कि नहीं है? नहीं है। ये नहीं है? नहीं, हम नहीं है। डीएसपी साहब, ये देखिए, ये औरत ये है कि नहीं है? बिल्कुल यही है। यही है ना? ड्रामेबाजी की जा रही है सर, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आइए, इधर आइए, आप आ गई हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पर कैसे लाए? मतलब यरगमाल बना कर लाए हैं? जी सर, ये लोग इसी तरह लेके आती हैं, पैसे देकर। हम घर वालों को, जैसे हमारे मामू होते हैं, सेली माएँ होती हैं, वो इनको बेच देती हैं। सारी लड़कियां इसी तरह से आई हुई हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको बेचे या ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए? ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आए। ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए। कितने दिन हो गए? 1 2 3 कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। जी। तो आप इनको क्या कह देते कि मुझे छोड़ दो? ये क्या कह रहे आपको? हम लोगों ने कहा था हमें छोड़ दो, कहते नहीं छोड़ना आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या बात कर रही है कि क्या बात माननी पड़ेगी? जो इनकी मर्जी है वही करनी? जो इनकी मर्जी है। आज़ाद होना चाहती हूँ यहाँ पे? जी। यहाँ पर जितना भी लड़की है सब आज़ाद होना चाहती है? अच्छा नाजरीन, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग के सामने ही बोलते हैं कि हम नहीं है ये। अब ये अदालत ही इनको पहचानेगा कि ये है या नहीं है। हमारे पास सबूत भी है। अच्छा, और पहला सबूत हमारे पास ये, आपने यहाँ पर कितना पैसे दिए? 20,000। 20,000 रुपये नाइट का दिए? जी। फुल नाइट का दिए? जी सर। अब 20,000 रुपये आपके पास आते कहाँ से? माँ बाप का ख्याल नहीं रखते आप लोग? जो पैसे हैं वो यहाँ पर ही खर्च कर देते हैं। शादी किए? देखो, ये शर्मिंदा हो के यहाँ पर खड़े हैं। इसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। यहाँ पर हमारे साथ डीएसपी साहब भी मौजूद हैं। डीएसपी साहब, आप मुझे ये बताइए, आपके साथ तो लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ पुलिस वाले। अब इनके साथ करना क्या है? जो ये कह रहे कि ये मैं नहीं हूँ, और यहाँ पर इनके गवाह भी हैं कि इन्होंने हमें यरगमाल बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब इनके साथ करना क्या है? थाने पे ले चलते, नहीं ले चलते? इसके साथ कानूनी क्या अमल होगा? इंशाल्लाह इनको अब थाने लेके जाएंगे, इनको तो सज़ा मिलेगी। और इनका जो बड़ा गैंग है, इंशाल्लाह हम उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके पीछे जितने लोग काम कर रहे हैं, इनके पीछे सारा इनको ना हम पूरा प्रॉपर इनके ऊपर एक्शन लेंगे। इनको लेके जाएं, इन सबको लेके जाएं, ले चलें इनको।
अच्छा नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम किए सारे हमने चापे कराए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैसेज हम आप लोगों को ये देना चाहते हैं कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ऐसी हरकतों से बचाएं। जो अमीर लोग हैं, जो अय्याशी का पैसे होते हैं, वो ऐसी जगहों पर खर्च कर देते हैं। आप लोगों ने शॉट सारे देखे हैं और जो हमारा काम था वो हमने यहाँ तक कर दिया। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।